हाँ, आज 1 तारीख है, महीना 9वां है। जीके का टॉपिक है, आज टर्न है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री इंडिया आए घूमने के लिए, कि या कुछ कोई राजा ने यहाँ भेजा, तो सिकंदर एक बहुत आक्रमणकारी है जो देश को जीतने के लिए भारत आया था। तो उसके साथ एक नियार्कस नामक एक विद्वान आया भारत। फिर अब देखो दूसरा विद्वान कौन है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत है, पेपर में पूछता है, सेल्यूकस निकेटर। इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज है, न्यूयॉर्कस नहीं। ज्यादा क्वेश्चन मेगास्थनीज से 3 प्रश्न मिलता है। पूछेगा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। किताब कौन लिखा, इंडिका। इतना प्रश्न पूछेगा और बाकी नहीं। फिर देखो तीसरा नंबर कौन है, डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ का रहने वाला है, सीरिया। सीरिया का राजधानी बताया था ना, दमिश्क है। यहाँ बहुत ज्यादा तेल उल मिलता है, तेल, पेट्रोल, डीजल। तो सीरिया में डाइमेकस सीरिया का रहने वाला था। बिंदुसार के दरबार में आया। तो बिंदुसार कहाँ का राजा है, इंडिया का है, इसके दरबार में आया। फिर देखो फिर कौन आया है, डायोनीसियस। डायोनीसियस कहाँ करने वाला है, मिस्र का। मिस्र के बारे में बताया ना, एक न स्वेज नहर है, इसी जगह पिरामिड है। पहले लोग जमीन में दफनाए जाते थे, मीम लगा करके, होता था ना ममी, वो जिसको बोलते हैं। इसी जगह नील नदी बहती है, जो कि बड़ी नदी में अफ्रीका में गिनती होती है उसकी। अशोक के दरबार में आया था। एक टॉलमी है, 2री शताब्दी में आया, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। देखिए एक पुस्तक इंडिका कौन लिखा, मेगास्थनीज। और टॉलमी ने कौन पुस्तक लिखा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। अब देखो ये दो लोग हैं, ये चाइना के रहने वाले हैं। फायान। फायान कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, चीन का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उन्हीं के समय ही आया था। अब देखो दूसरा है वेनसांग, चीन का रहने वाला है। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। अच्छा, इससे कंफ्यूजन होता है, पेपर में पूछता है फायान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त के। वेनसांग किसके दरबार, ये आधा ह है। वेनसांग किसके दरबार में, हर्षवर्धन। अच्छा याद कैसे करवा सानू, यह ह है, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो याद हुई ना, जब वेनसांग पूछे जान जाओ, जो जिसके राजा के दरबार में आया था उसका नाम भी ह से है, तो हर्षवर्धन हो जाएगा। बाकी इसका चंद्रगुप्त द्वितीय याद हो जाएगा। कभी कभी ये भी पेपर में पूछता है कि फायान और वेनसांग में कौन पहले भारत आया था, तो आप बताएंगे फायान, बाद में वेनसांग आया था। ठीक। अब देखा अलबर्नी है, अलबर्नी है, ये अरब का रहने वाला था। तो अरब समझ रहे ना, सऊदी अरब, दुबई, सब अरब कहा जाता है उसको। तो यह महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के बारे में बताएंगे आगे चल करके। यह भारत में कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार। यह लुटेरा था, देश को लूट करके यहाँ से चला जाता था। महमूद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी दूसरा है और महमूद गजनवी दूसरा है। तो जब आएगा तो बताएंगे। फिर देखिए इब्न बतूता है, यह मोरक्को देश का रहने वाला है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने किताब लिखी। हमने किताब का नाम नहीं लिखा है, रेहला नामक पुस्तक इसने लिखा। और फिर देखो एक है मार्को पोलो, कहाँ का रहने वाला है, इटली का है। यह 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया। अच्छा, दक्षिण भारत में तो केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसको दक्षिण भारत कहा जाता है। हम लोग किस भारत में आते हैं, हिंदी भाषी उत्तर भारत में हम लोग आते हैं। आप समझ में आए तुम लोग को। नियार्कस सिकंदर के साथ आया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। डाइमेकस सीरिया का रहने वाला है, बिंदुसार के दरबार में आया। डायोनीसियस मिस्र का रहने वाला है, अशोक के दरबार में आया। टॉलमी 2री शताब्दी, ये समय कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, यानी बहुत साल पहले आया था टॉलमी। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फायान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 6वां 7वां। फायान चीन का रहने वाला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया। अच्छा, ये पूछता है, दोनों मैंने भी बताया ना कौन पहले आया, तो फायान पहले आया। ये आधा ह है, वेनसांग हर्षवर्धन, ह इसे याद कर रहे। और अलबर्नी है, महमूद गजनवी के साथ आया। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार। इब्न बतूता मोरक्को का है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। रेहला नामक किताब भी लिखी। मार्को पोलो इटली का रहने वाला है, 13वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में भारत आया था। तो बच्चों समझ में आया तुम लोग को, कोई चीज पूछना है इसमें, हो गया सानू, समझ में आया कि नहीं। चलो आज का बस क्लास इतना है।